हिंदू धर्म का मानना है कि मानवता अपने सबसे अंधकारमय युग से गुजर रही है। इस काल को कलयुग कहा जाता है। कलयुग में चारों ओर पाप, भ्रष्टाचार, दुख और बुराई होगी। एक बार भगवान हनुमान ने तीसरे पांडव पुत्र भीम को अलग अलग युगों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सतयुग सभी युगों में सबसे सुंदर समय था। वहाँ कोई धर्म नहीं था और हर कोई संत था। वे इतने पवित्र होते थे कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई गरीब या अमीर नहीं था, किसी को भी परिश्रम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें सब कुछ इच्छा से प्राप्त होता था। कोई बुराई, घृणा, दुख या भय नहीं था। लेकिन त्रेता युग में धार्मिकता बहुत कम हो गई। लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे और लेकर तथा देकर चीजों को प्राप्त करते थे। द्वापर युग में धर्म और भी कम हो गया। वेदों का विभाजन कर दिया गया। वेदों को जानने वाले लोगों की संख्या और भी कम हो गई। इच्छाएं, रोग और विपत्तियां मानव पर बहुत ही हावी होने लगी। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संसार अपनी सारी धार्मिकता खो देगा। लोग भ्रष्ट होंगे और दैनिक आधार पर बुरे काम करेंगे। रोग और कष्ट हर समय मनुष्य को परेशान करते रहेंगे। वेदों को संपूर्ण रूप से और उनकी वास्तविकता का सार कोई भी समझ नहीं पाएगा। लोग धर्म और जमीन जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। यहाँ तक कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनको अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा और बुरे काम करने वाले लोग सामाजिक सीढ़ी के शीर्ष पर बैठे रहेंगे। इसी तरह कलयुग की कुछ बातें गीता में भी कही गई हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को कुछ सिखाया है कि कलयुग कैसा होगा। आइए हम भी उसे जानते हैं। पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया आप हमें बताएं कि कलयुग कैसा होगा, क्योंकि ये युग बहुत ही तेजी से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं आप सभी को आने वाले युग के बारे में बताऊंगा, जिसे कलयुग कहा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ करना होगा। मैं हर दिशा में तीर चलाऊंगा और आप में से प्रत्येक मेरे उस तीर को वापस लाने के लिए एक एक दिशा में जाएं और मुझे आकर बताएं कि आपने उस स्थान पर क्या देखा। इन शब्दों के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और हर दिशा में तेजी से तीरों को छोड़ा। पांडव एक एक तीर को खोजने के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिर पहले तीर की ओर आगे बढ़े और जल्द ही उन्हें वो तीर मिल गया। लेकिन तब उन्होंने देखा कि 2 सूंडों वाला हाथी उनकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर वो बहुत ही आश्चर्य हुए और यह देखकर वह भगवान श्री कृष्ण के पास वापस चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। दूसरे बाण की तरफ अर्जुन तेजी से दौड़े और जल्द ही उन्हें वो तीर मिल गया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। स्रोत की खोज करते वक्त उन्हें पता चला कि यह मधुर गीत एक कोयल का था, जिसके ऊपर वेद लिखे हुए थे। लेकिन उसके पंजों के नीचे एक जीवित खरगोश था और गाने के बीच बीच में कोयल खरगोश का मांस नोच नोच कर खा रही थी। खरगोश जो अभी भी जीवित था, भयानक दर्द में था। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए और भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौट गए। उनके ये सब बताने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में पवित्र पुरुष और संत कोयल की तरह होंगे। वे अपने अनुयायियों का शोषण करेंगे और उन्हें पीड़ा देंगे। कलयुग में लोग ऐसे रहेंगे जो बड़े बड़े विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम पे अपनी सारी संपत्ति कर जाए। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने के आतुर होंगे और बहुत कम ही संत पुरुष होंगे। तीसरा तीर भीम को मिला। उन्होंने देखा कि तीर एक ऐसे स्थान पर अटका हुआ है जहां 5 कुएं हैं। बाहर के चारों कुओं में पानी लबालब भरा था, परंतु बीच का कुआं बिल्कुल ही खाली था। भगवान श्री कृष्ण को अपना दृश्य बताने के बाद कृष्ण ने कहा कि कलयुग में गरीब और अमीर एक ही इलाके में रहेंगे। अमीरों का भाग्य भरपूर होगा, फिर भी वे गरीबों की मदद के लिए एक भी सिक्का नहीं छोड़ेंगे। धनी लोग लड़के लड़की की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा हो तो उसे देखेंगे भी नहीं कि उसका पेट भरा है कि नहीं। किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी।
जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। अगला तीर नकुल को मिला। उन्होंने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाट रही है। बछड़ा बिल्कुल साफ था। गाय ने बछड़े को इतना चाटा कि वह बछड़ा घायल हो गया और लहूलुहान हो गया। नकुल को आश्चर्य हुआ कि गाय जैसे धर्मात्मा और शांत प्राणी अपने ही नवजात शिशु के साथ ऐसा कर सकता है। यह मन में लेकर वह प्रभु के पास वापस लौट गए और दृश्य बताने के बाद श्री कृष्ण ने बोला कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उन्हें वो बिगाड़ देंगे। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनता है तो वह रोएंगे कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। पांचवा तीर सहदेव को मिला और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उखड़ गया और नीचे की ओर गिरने लगा। उसने अपने रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों को कुचल दिया, लेकिन एक छोटे कमजोर पौधे ने उसे रोक लिया। इससे सहदेव भयभीत हो गए। सहदेव से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग के लोग अपने विनाश की ओर भागेंगे। बड़े पेड़ जीवन में रिश्तेदारों, परिवार, दोस्तों और धन जैसी संपत्तियों का प्रतीक है। इनमें से कोई भी उन्हें विनाश से बचने में मदद नहीं करेगा। पौधा भगवान के नाम का प्रतीक है। भगवान के नाम का एक कमजोर लेकिन वफादार स्मरण उसे अपने विनाश से बचने में मदद करेगा। मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से यह सब बातें कही जो कि आज के युग में कुछ न कुछ सत्य है। ऐसे ही बहुत सी बातें भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताई है। आप सभी से अनुरोध है कि भगवत गीता जरूर पढ़ें और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।